गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस बीइंग। रेस्पिरेशन के बारे में हमें पहले भी पढ़ा था। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या था, व्हाट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस बीइंग। रेस्पिरेशन होता है क्या, रेस्पिरेशन के बारे में पहले पढ़ा था। रेस्पिरेशन क्या हुआ, किसी भी जो फूड हमें ऑब्जर्व किया था या डाइजेशन के बाद ऑब्जर्व किया, उससे क्या है सेल के अंदर उसको ऑक्सीडाइज करना, और ऑक्सीडाइज करने के बाद में या उसे एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी प्रोवाइड करना क्या कहता था, रेस्पिरेशन। जो ह्यूमंस बीइंग के अंदर है रेस्पिरेशन, उसके अंदर क्या है, अब एक स्पेशल जो ह्यूमंस बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक तो इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का मतलब क्या था, इनहेलेशन के अंदर तो हमें क्या था कि कोई भी जो एयर है इन्वायरमेंट से हमें क्या शरीर के अंदर लेना, और एक्सहेलेशन का मतलब क्या था, शरीर से बाहर निकालना। तो इनहेलेशन के बारे में पहले रेस्पिरेशन के क्या है, ह्यूमंस बीइंग के अंदर दो ट्रैक के अंदर दो सिस्टम है, एक तो क्या था रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पहले देखो ह्यूमंस बीइंग के अंदर पहले क्या हुआ, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या हुआ, इट इज द पैसेज, इट इज पैसेज पैसेज ऑफ एंट्री या एंटर एयर इन द लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है जो जिसके अंदर क्या होगा, जो एयर है जो इन्वायरमेंट से वो क्या हमारे लंग्स तक पहुंचे, वो होगा ट्रैक। और लंग्स क्या होता है, लंग्स क्या है, इट इज एक्चुअली साइट। अगर इसको हम ये लिखें, इट इज एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्या होगी, देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक तो वो होगा जो क्या ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या होगा, जो एयर है जो लंग्स तक पहुंचे। और रेस्पिरेटरी लंग्स के या लंग्स एक क्या साइट है जिसके अंदर क्या होगा, जो एयर का एक्चुअली एक्सचेंज होगा। तो अब पढ़ते हैं हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और लंग्स से। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर क्या आएगा, पहले आएगा सबसे पहले नोस्ट्रिल। सबसे पहले हम जो एयर जाएगी किसके थ्रू जाएगी, थ्रू नेशनल पैसेज। नेशनल पैसेज, नेशनल पैसेज के अंदर क्या आएगा, पहले नोस्ट्रिल, क्या आएगा नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से के बाद भी कहां जाएगी, फेरिंग्स। सेकंड क्या आएगा, फेरिक्स। फेरिंग्स। और थर्ड पे क्या आएगा, लैरिक्स। लैरिक्स। और उसके बाद थर्ड फोर्थ क्या आएगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद क्या आएगा, ट्रैकिया डिवाइड होगी ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकाई, ब्रोंकाइस किसके अंदर होगी, ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस। और उसके बाद में क्या आएगा, एल्वियोलाई। ये तो क्या होगा, और उसके बाद क्या लंग्स। लंग्स के अंदर, इसके अंदर क्या आएगा, लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होगी, ब्रोंकाइस। देखो फिर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक कहां तक होगा, ट्रैकिया तक। ट्रैकिया तक तो क्या एक पैसेज है जिसके थ्रू क्या एयर अंदर जाएगी, और साइड क्या आएगी, लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होगी, ब्रोंकाई होगी, ब्रोंकस होगी और एल्वियोलाई होगी। हम अब डायग्राम के अंदर देखते हैं। देखो पहले एयर किसके थ्रू जाएगी, नोस्ट्रिल। जो नेशनल पैसेज है मतलब इसके अंदर क्या होगी, नोस्ट्रिल्स। दो क्या हो गए, नोस्ट्रिल्स हो गए। नोस्ट्रिल से इसके अंदर जाएगी फेरिक्स। फेरिक्स के अंदर जाएगी लैरिक्स के अंदर। लैरिक्स के अंदर किसके जाएगी, ट्रैकिया। ट्रैकिया से किसके अंदर होगी, ट्रैकिया डिवाइड करेगी दो लंग्स के अंदर, इंटर करेगी। इंटर करते ही किसके अंदर, ब्रोंकाइस। ब्रोंकाइस, ब्रोंकाइस के अंदर डिवाइड होगी ब्रोंकियोस के अंदर। ब्रोंकियोस के ब्रोंकाइस के अंदर, और ब्रोंकाइस के अंदर क्या होगी, लंग्स एल्वियोलाई। लंग्स एल्वियोलाई क्या होगी, बैलून लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर होगी इस तरह।
ये क्या होगी, बैग लाइक स्ट्रक्चर होगी। और इसके अंदर देखो मैकेनिज्म देखते हैं अब किस तरह होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। पहले रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर क्या है, फेरिक्स, लैरिक्स और क्या ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियस और एल्विलाई। तो अब पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो पहले नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के अंदर देखो जैसे शरीर के अंदर हवा चलेगी या एयर चलेगी, नोस्ट्रिल के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, एक तो इसके अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। नेशनल पैसेज के अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर के अंदर कैसे होगा, नोज के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, नोज के अंदर प्रेजेंट होंगे एक तो हेयर्स, हेयर प्रेजेंट होंगे और दूसरी क्या होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो सिक्रेट करेगी म्यूकस। नेसल के अंदर क्या होगा, नेसल के अंदर देखो एयर के अंदर क्या अनवांटेड पार्टिकल्स हो गए, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हो गई। तो नेसल जैसे ही एयर नेसल्स के अंदर एंटर करेगी, नेसल नोस्ट्रिल के अंदर, नोस्ट्रिल के अंदर क्या होगा, उसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होगी जो क्या हो गए, अनवांटेड पार्टिकल को वहीं पे रोकने का काम करेंगे। फिर उसके बाद क्या म्यूकस मेम्ब्रेन होगी जो क्या, उसके बाद भी अगर कोई भी पार्टिकल से उसके अंदर चला जाए तो हमें स्नीजिंग वगैरह होती है, उसके थ्रू क्या होगा, बाहर निकल आएगा। ये तो था फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। उसके बाद एयर किसके अंदर जाएगी, फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स क्या होता है, फेरिंक्स एक कॉमन चैम्बर होता है। फेरिंक्स जो ओरल कैविटी के अंदर क्या होगा, नीचे जाने के बाद फेरिंक्स होगा एक कॉमन चैम्बर, जिसके अंदर क्या होगा, फूड भी होगा और एयर भी। फेरिंक्स क्या होता है, कॉमन चैम्बर। फेरिंक्स है कॉमन चैम्बर। और फेरिंक्स के बाद में क्या होगा, इसके नीचे जो एयर उसके बाद किसके अंदर जाएगी, लैरिक्स के अंदर। लैरिक्स, लैरिक्स के बाद में किसके अंदर जाएगी, ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया से किसके अंदर जाएगी, ट्रैकिया के अंदर से, ट्रैकिया किसके अंदर एंटर करेगी, लंग्स के अंदर। और लंग्स कहां प्रेजेंट होते हैं, लंग्स होते हैं थोरस कैविटी के अंदर। हम लोग कहां होंगे, चेस्ट कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर। और तो प्रोटेक्ट किसके द्वारा किए जाएंगे, ये प्रोटेक्टिंग बाई रिब्स। जो चेस्ट है और जो लंग्स है वो प्रोटेक्टेड किसके द्वारा किए जाएंगे, प्रोटेक्टेड बाई रिब्स। रिब्स के द्वारा क्या किए जाएंगे, प्रोटेक्टेड किए जाएंगे। और इसके लंग्स के जो नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आने के बाद में क्या मस्कुलर ऑर्गन होगा या मसल सी प्रेजेंट होगी कुछ, जो मसल उसको बोलेंगे हम डायाफ्राम। क्या बोलेंगे, डायाफ्राम। डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या था, ये मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, इट इज ए मस्कुलर पार्ट present between the two lungs, present between two lungs below cavity of lungs। जो लंग्स के नीचे की तरफ जो कैविटी होगी उसके अंदर एक क्या, एक मस्कुलर ऑर्गन्स होगा या मस्कुलर मास, फ्लैश मास होगा, मस्कुलर मसल्स का बना होगा, जो क्या होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायाफ्राम। जिसका क्या है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है, या मतलब ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर या इसके अंदर एक रोल होता है, इसका अपना एक पर्सनल रोल होता है। तो इसके अंदर क्या गया, डायाफ्राम क्या है, डायाफ्राम इज ए मस्कुलर पार्ट प्रेजेंट बिटवीन द टू लंग्स बिलो द कैविटी ऑफ लंग्स। लंग्स की कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में, इनहेलेशन। इनहेलेशन के अंदर क्या होगा, देखो दो प्रोसेस के अंदर जो मैकेनिज्म पूरा होता है, दो प्रोसेस। इनहेलेशन के अंदर पहले क्या आएगा, एयर है जो किसके अंदर एंटर करेगी,
इनहेलेशन। इनहेलेशन के अंदर पहले क्या आएगी, नोस्ट्रिल, पहले क्या आएगी नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के बाद में क्या आएगा, फेरिक्स, फेरिक्स, फेरिक्स के बाद में क्या आएगा, लैरिक्स, लैरिक्स के बाद में क्या आएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में क्या आएगा, लंग्स, लंग्स के अंदर क्या होगी, लंग्स के दो पार्ट हो गए, लंग्स के अंदर होगी ब्रोंकस, ब्रोंकी, और ब्रोंकस के बाद ब्रोंकाइज, ब्रोंकाइज, ब्रोंकाइज के बाद क्या आएगी, लंग्स एल्वियोलाई। देखो तो इनहेलेशन के अंदर पहले क्या आएगा, इनहेलेशन के अंदर हमें क्या किया, एयर है जो नोस्ट्रिल के थ्रू किसके अंदर चलेगी, हमारे मतलब माउथ के अंदर, मतलब नेसल पैसेज के अंदर, नेसल पैसेज से किसके अंदर जाएगी, फेरिक्स के अंदर, फेरिक्स के बाद किसके अंदर आएगी, लैरिक्स के अंदर, लैरिक्स के बाद किसके अंदर, ट्रैकिया, ट्रैकिया किसके अंदर इंटर करती है, लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर क्या होगा, लंग्स के अंदर जो इस तरह दो लंग्स क्या डिवाइड होगा, ट्रैकिया डिवाइड होगी दो पार्टों के अंदर, उसको बोलेंगे ब्रोंकाइज, ब्रोंकाइज के उसमें ब्रोंकस, ये जो पहले क्या आएगी, ब्रोंकाइज, ब्रोंकाइज के बाद क्या आएगी, ब्रोंकस, और ब्रोंकस किसके अंदर होगा, लास्ट एक या बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस तरह इसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। तो जिस टाइम क्या पूरी एयर है जो किसके अंदर पहुंच गई, लंग्स एल्वियोलाई के अंदर, लंग्स एल्वियोलाई के अंदर जिस टाइम एयर पहुंच जाएगी, बिल्कुल पूरी तरह से लंग्स एल्वियोलाई है कंप्लीट फिल्ड हो जाएगी, जो एक्सटर्नल एयर है या ऑक्सीजन से फिल्ड हो जाएगी, तो क्या करेंगे आप, जैसे ही हम एयर अंदर लेंगे तो क्या होगा, जो मसल सेल है हमारी चेस्ट है, ये क्या करने, जो रिब्स है या चेस्ट है, ये क्या करना स्टार्ट कर देगी, फ्लैपिंग, मतलब आउटसाइड बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी, मतलब अपना साइज क्या इंक्रीज, साइज क्या हो जाएगा, जो चेस्ट का जो साइज है वो क्या है, इंक्रीज, इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देगी, फ्लोटिंग आउटर साइड, आउटर साइड, और डायाफ्राम क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जो ये मसल होगी ये क्या होगी, ये क्या होगी, जो डायाफ्राम है जो फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा तो लंग्स क्या होगा, लंग्स के अंदर जो ब्रोंकस है, ब्रोंकाइज एल्वियोलाई आएगी, तो ये इसको क्या करेगी, फ्लिप करके ऊपर की तरफ मतलब फैलना स्टार्ट कर देगा इस तरह, और जिस तरह ही फैलना स्टार्ट होगा तो जो चेस्ट का जो सारी पार्ट है ये है जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या जो चेस्ट क्या है साइज अपना इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, और रिब्स क्या है फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देगी, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयर है जो किस तक पहुंच गई, लंग्स एल्वियोलाई के तक पहुंच गई, तो उससे के बाद क्या लंग्स एल्वियोलाई के जो एल्वियोलाई होता है ये क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये था इनहेलेशन, इसके अंदर क्या हुआ है, जो एल्वियोलाई है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या है, इस तरह का दिखाई देगा बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और इसके साथ क्या बहुत सारी लार्ज अमाउंट के अंदर क्या होगी, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होगी इसके अंदर, ब्लड वेसल्स होगी, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होगी, जैसे ही मतलब ऑक्सीजन इसके अंदर आई, ये किसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन है, और ये किसके अंदर हो जाएगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, ये एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है इसके अंदर क्या था, मोस्टली सारा CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, लंग्स एल्वियोलाई के अंदर आना स्टार्ट कर देगी, और ऑक्सीजन है वो किसके अंदर जाना स्टार्ट कर देगी, ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरी के तो ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है WBC, ब्लड के प्रेजेंट होती है RBC, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी, पहले ब्लड के अंदर क्या थी, RBC के अंदर क्या होगा, जो रेड जिसका कलर रेड पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, RBC के अंदर होगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पावर होती है, अटैच करने की, किसकी, ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होगी, पावर होगी जो ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, बाइंड करने की, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या बाइंड करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करने के बाद में क्या करेगा,
इसको ट्रांसपोर्टिंग करेगा अपना पूरे हर प्रत्येक सेल तक, और उसको क्या कर देगा ट्रांसपोर्ट इस सेल तक, और उसका क्या पूरी सेल तक ट्रांसपोर्टिंग कर देगा। इस तरह क्या जो ऑक्सीजन है जो पूरे शरीर के अंदर प्रत्येक सेल तक पहुंच जाएगी। मतलब इनहेलेशन के अंदर क्या है, इनहेलेशन का मतलब है जैसे कि हम कोई भी सा जो आउटर एनवायरनमेंट से एयर शरीर के अंदर लेके गए थ्रू नोस्ट्रिल के थ्रू या नेसल पैसेज के थ्रू, नेसल पैसेज के बाद में किसके अंदर जाएगी फेरिंक्स के अंदर, फेरिंक्स से लैरिंक्स के अंदर, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया के अंदर, और ट्रैकिया के बाद किसके अंदर जाएगी, जो ट्रैकिया ये डायरेक्ट किसके अंदर इंटर करेगी लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जैसे ही इनहेलेशन एयर जाएगी तो ये लंग्स क्या एक्सुअल साइड होती है क्या रेस्पिरेशन की, जैसे इसके अंदर किसके अंदर जाएगी ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकस से किसे ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई से ब्रोंकस के अंदर, और ब्रोंकस के बाद में किसके जाएगी लंग्स एल्वेलाई के अंदर। लंग्स एल्वेलाई होती है जो कि बैलून स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ बहुत सारी क्या ब्लड कैपिलरीज वेसल्स है जो अटैच होगी। तो ये क्या करेगी जो वेसल्स है ये क्या करेगी एक्सचेंज करेगी गैसेज का, गैसेज एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे क्या मतलब ये पूरी फील हुई तो क्या होगा डायफ्राम अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, और चेस्ट कैविटी है जो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, और रिब्स क्या है जो फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब क्या होगा फर्स्ट टाइम क्या जैसे ही मतलब पूरे शरीर तक यहाँ पर लास्ट पार्ट तक एयर पहुंच गई तो मतलब क्या है शरीर के अंदर इनहेलेशन कंप्लीट हो गया, मतलब ज्यादा पहुंचेगी तो क्या फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो ये हुआ इनहेलेशन, और इनहेलेशन के अंदर क्या है जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर क्या होती है आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है साइट होती है जो पहले भी पढ़ा था इसके बारे में, जो क्या कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और कंबाइन करके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगा इस सेल तक। ये प्रोसेस था इनहेलेशन। इनहेलेशन के बाद में आएगा एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन के अंदर क्या होगा, एक्सहेलेशन के अंदर देखो कोई प्रोसेस इसको समझने के लिए ये क्या है कोई ये तो क्या था लंग एल्वेलाई थी, ये बैलूनर स्ट्रक्चर था, इसके अंदर क्या थी ब्लड कैपिलरीज थी, बहुत सारी क्या थी ये ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी के बाद में क्या कोई भी मतलब ये क्या हो गया कोई टिश्यू है, कोई टिश्यू है तो इसके अंदर क्या आएगा आरबीसी से क्या हुआ जो मतलब ब्लड कैपिलरी से इसके अंदर क्या आएगी ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आने के बाद में क्या होगा ऑक्सीजन आती है सेल के अंदर क्या है टिश्यू क्या ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, प्रत्येक सेल के अंदर क्या होगा जो रिजर्व फूड मटेरियल था या अब्जॉर्प्शन किया था फूड का उसको क्या कर देगा ऑक्सीडेशन कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन होने के फूड का ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या होगा इससे क्या निकलेगा वाटर और प्लस में क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी इसके अंदर मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस था कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब इसके अंदर क्या होगा ऑक्सीडेशन होगी तो CO2 अमाउंट निकलेगी, और CO2 क्या होगी पूरे टिश्यू के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर होगी तो ये किसके अंदर करेगी ट्रांसपोर्ट करेगी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर से ब्लड कैपिलरी किसके कहां से गुजरेगी जाने के बाद लंग्स एल्वेलाई, इसके अंदर क्या होगा ये ट्रांसपोर्टिंग कर देगा इसको। तो ऑक्सीजन है जो क्या होगी वो तो अंदर चली गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या आएगी बाहर इसके अंदर लंग्स एल्वेलाई के अंदर, और जैसे ही ये इसके अंदर आएगी ये फील्ड होगी तो ये क्या करेगी इसको वापस रिवर्स प्रोसेस करेगी, रिवर्स प्रोसेस के अंदर क्या हुआ लंग्स एल्वेलाई, एल्वेलाई से किसके अंदर आएगी ब्रोंकाइस, ब्रोंकस से क्या आएगी ब्रोंकाइस के अंदर, ब्रोंकाइस से किसके अंदर आएगी ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिक्स, फेरिक्स से लैरिक्स और लैरिक्स से नेसल के पैसेज के थ्रू या नोस्ट्रिल के थ्रू क्या होगी एयर बाहर निकलेगी, जो एयर का बाहर निकलना वो क्या कहलाएगा एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के अंदर मतलब प्रोसेस क्या आएगा ये रिवर्स प्रोसेस होगा किसका वो पढ़ते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के अंदर पहले क्या आएगी लंग्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज थी ब्लड कैपिलरीज थी उसने क्या किया जो ब्लड कैपिलरीज थी ब्लड कैपिलरीज ने क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी लंग्स, जो लंग्स की क्या थी एल्वियोलाई, एल्वियोली के अंदर एल्वियोलाइज के अंदर, तो लंग्स एल्वियोलाइज किसके अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकस, ब्रोंकस किसके अंदर करेगी ब्रोंकाइज के अंदर, ब्रोंकाइज, ब्रोंकाइज किसके अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी ब्रीथ को ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया, ट्रैकिया किसके अंदर करेगी लैरिक्स के अंदर, लैरिक्स, लैरिक्स किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा नेसल पैसेज फेरिक्स के पास,
फेरिक्स, और फेरिक्स किसके पास कर देगा ट्रांसपोर्ट इसको, नेसल पैसेज, और नेसल पैसेज थ्रू नोस्ट्रिल की क्या आएगा, नोस्ट्रिल से आउट एटमोस्फियर, एटमोस्फियर। ये क्या हुआ देखो, पहले क्या बर्ड कैपिलरी के अंदर क्या ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने के बाद में उसके अंदर क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड है जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी बर्ड कैपिलरी के अंदर, बर्ड कैपिलरी किसके अंदर, जो किसके अंदर पहुंचाएगा, लंग्स एल्वेलाई के अंदर, वो किसके ब्रोंकाइज, ब्रोंकाइज के बाद ब्रोंकाइज किसके अंदर, ब्रोंकिस के अंदर, ब्रोंकिस के ट्रैकिया, ट्रैकिया से किसके अंदर जाएगी, लैरिक्स, लैरिक्स से फेरिक, फेरिक से नेसल पैसेज से होती हुई। इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होगा, जैसे ही मतलब एयर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आएगी या ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड होगी या कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो ये क्या, जो डायफ्राम है ये क्या होगा, डाउनवर्ड पोजीशन के अंदर होगा। तो क्या डाउनवर्ड की तरफ आएगा, तो डाउनवर्ड की तरफ आते ही क्या होगा, लंग्स कैविटी क्या होगी, अपना जो साइज है वो क्या कर लेगी, डिक्रीज कर लेगी। जैसे ही साइज डिक्रीज होगा, जो रिब्स वगैरह है या फ्लोटिंग जो चेस्ट थी वो क्या हो जाएगी, जो साइज ऑफ चेस्ट का, साइज ऑफ चेस्ट क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही जिस तरह हम सांस लेते हैं तब क्या होगा, हमारी चेस्ट क्या एक्सप्लोर करेगी, और जब छोड़ते हैं तो चेस्ट क्या होगी, एक्सपायर करेगी, मतलब नीचे एक्सपायर करने की बजाय क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी इन साइज की, और क्या होगा, एक्सहेलेशन होगा। इनहेलेशन के अंदर तो हम क्या है, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेके जाते हैं, और एक्सहेलेशन के अंदर क्या होगा, जो ऑक्सीजन हमें शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे या शरीर से बाहर कर देंगे। ये था इनहेलेशन या एक्सहेलेशन या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर या मैकेनिज्म जो था रेस्पिरेशन का। एक बार फिर से देखते हैं डायग्राम के अंदर क्या है, डायग्राम के अंदर पहले क्या है, जो एयर है वो किसके थ्रू जाएगी, थ्रू नोस्ट्रिल के थ्रू किसके अंदर जाएगी, फेरिक्स के अंदर, मतलब नोस्ट्रिल के अंदर, जो ओरल कैविटी इसके अंदर, इसके से क्या किसके अंदर जाएगी, फेरिक्स के अंदर, फेरिक्स से किसके अंदर जाएगी, ट्रैकिया, वो लैरिक्स के अंदर, लैरिक्स क्या होता है, एक कार्टिलेज मसल्स का, कार्टिलेज मसल्स होती है, और ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, इसके को वाइंड पाइप या विंड पाइप, इसको एक भी क्या बोलते हैं, विंड पाइप होगी या विंड पाइप होगी। और इससे क्या होगा, विंड पाइप से किसके अंदर, विंड पाइप है जो ट्रैकिया डिवाइड होगी दो पार्टों के अंदर, लंग्स की ट्रैकिया जो किसके अंदर एंटर करेगी, लंग्स के अंदर। ये तो क्या था, जहां नेशनल पैसेज से लेकर ये ट्रैकिया तक का जो पार्ट था ये क्या था, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक था, और एक्चुअल साइड क्या होगी, लंग्स होगी, और लंग्स के अंदर भी एक्चुअल साइड क्या होगी, लंग्स एल्वेलाई। लंग्स एल्वेलाई क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये लास्ट पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, और ब्लड कैपिलरीज क्या करेगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करेगी। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर किसके अंदर जाएगा, ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकीज के अंदर, ब्रोंकीज से ब्रोंकाइस, और ब्रोंकाइस के अंदर किसके अंदर चली जाएगी है, लंग्स एल्वेलाई के अंदर। और लंग्स एल्वेलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, ब्लड कैपिलरीज या बहुत सारी ब्लड वेसल प्रेजेंट होगी, जो क्या होगी, एक्सचेंज करेगी गैसेज का। गैस एक्सचेंज होने के बाद में क्या होगा, जिसके अंदर दो प्रोसेस के अंदर ये कंप्लीट होती है, एक तो क्या आएगी इनहेलेशन, दूसरी होगी एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के अंदर जैसी ऑक्सीजन शरीर के अंदर चली गई, ऑक्सीडेशन हुआ, जो सेल के अंदर गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगी, सेल को एनर्जी मिलेगी, और साथ ही साथ क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके एल्वेलाई के द्वारा रिवर्स प्रोसेस के थ्रू क्या होगी, वापस शरीर से बाहर निकल जाएगी। और डायफ्राम है ड्यूरिंग द इनहेलेशन तो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ। जैसे ही डाउनवर्ड आएगा तो चेस्ट कैविटी क्या होगी, खाली हो जाएगी यहाँ से, और खाली होने के बाद में लंग्स क्या होगा, अपना साइज डिक्रीज कर लेगा। और जैसे ही मतलब साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिब्स है जो एयर जो चेस्ट कैविटी है इसका साइज क्या होगा, डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही मतलब क्या ये फिल्ड विद एयर होगा तो क्या होगा, एक्सपेल करेगा, एक्सपेल करेगा तो क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये इसके ऊपर जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है वो क्या करती है, रिब्स करती है। ये था ह्यूमन रेस्पिरेशन। थैंक यू।